नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं द अनप्रोफेशनल पर। पिछले वीडियोज में हमने जो एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज रहे थे उसके बारे में डिस्कस किए थे। उसमें से हम लोगों ने जो स्टोन एज था, कैलकुलेथिक एज, एन बी पी डब्ल्यू कल्चर, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोग अलग अलग रूलर्स के पीरियड में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी है, गुप्ता पीरियड है, उस पीरियड्स में उनके जो साक्ष्य हैं यानी कि उनके जो रेमिनेंट्स हैं, उनकी कहाँ कहाँ से चीज़ें साइट्स हमको प्राप्त हुई हैं, उन साइट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। देखिए, मॉडर्न पीरियड का जो सबसे पहला साइट हम लोग को मिला था, जहाँ से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसके देख करके हम लोगों ने अनुमान लगाया था मॉडर्न पीरियड के बारे में, वो है कुम्भलहार। कुम्भलहार जो जगह है, वहाँ से मॉडर्न पीरियड का 80 पिलर्ड हॉल, यानी कि 80 पिलर का बना हुआ एक हॉल जो है वो एक्सकेवेट करके सामने आया था। 80 पिलरों का एक बहुत बड़ा हॉल था। और वो जो पिलर्स थे वो काफ़ी पॉलिश्ड पिलर्स होते थे, काफ़ी ज़्यादा उस पर कारीगरी की गई थी। तो वैसे पिलर्स जो है हमको काफ़ी और दूसरे जगहों से भी मिली है, लेकिन जो सबसे पहला है 80 पिलर हॉल जो है वो कुम्भलहार से मिला है। और इसको मॉडर्न पैलेस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो है उस टाइम पे पैलेस था। इसके जो खोज करते थे, यानी कि इसको जो सबसे पहले एक्सकेवेट करके सामने लाया था, वो थे स्पूनर स्पूनर अल्टेकर और मिश्रा। इन तीनों ने क्या किया था कि वहाँ पे एक्सकेवेट करने के बाद जो है इस जगह को खोज करके निकाला था। इसके अलावा जो अदर जगहों से जहाँ से मॉडर्न पीरियड का जो रेमिनेंट्स मिले हैं, वो है आपके वैशाली, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा। ये सारे के सारे साइट्स, चाहे वो वैशाली हो, लौरिया अरेराज हो, लौरिया नंदनगढ़ हो या फिर रामपुरवा है, ये सारे के सारे जो है वो नॉर्दर्न बिहार के पार्ट है। याद रखिए, ये सब कहाँ पर है, नॉर्दर्न बिहार का। हाँ, और आपके लिए एक होमवर्क भी हो गया कि ये सारे जो अलग अलग साइट्स है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये आप लोग का होमवर्क होगा कि आप लोग बताएंगे कि ये दोनों जगह जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप लोग जाइए, गूगल कीजिए इन दोनों साइट्स को और पता कीजिए कि ये दोनों साइट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो ये कुछ साइट्स है जहाँ से हमको मौर्यन पीरियड के बारे में जो है वो कुछ साक्ष्य वहाँ से हम लोग को प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा मॉडर्न टाइम में जो है वो केव, रॉक कट केव जो है वो उसको बनाया गया था। तो रॉक कट केव्स जो है हमको देखने को मिलता है बराबर हिल्स। बराबर हिल्स जो है वो गया में मिलता है। गया में आप पहाड़ी है, जो पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं होती है, तो उसी जगहों पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो बराबर हिल्स, जो ये रॉक कट केव है, ये एक अभी टूरिस्ट साइट भी है वहाँ पर। ये रॉक कट केव जो है वो बराबर हिल्स में बनाया गया था मॉडर्न पीरियड में। तो यहाँ से उसके बारे में मिलता था। ये किसी ये मॉन्क्स को रहने के लिए वहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुषाण पीरियड की। तो कुषाण पीरियड के जो देखिए, कुषाण पीरियड वैसे यहाँ का तो था नहीं, ठीक है, वो बाहर से आया हुआ था। उसने अटैक करके यहाँ पर चीज़ों दिया, वो अपना जीत करके वो अपने अंडर लिया था। तो कुषाण पीरियड का हमको कश्मीर में मिलता है, यूपी में मिलता है, तो बिहार में भी हमको इसे कुछ जगहों पर मिलता है, लेकिन पूरे बिहार में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जगहों पर। जैसे कि जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कुषाण के जो है क्वाइंस वहाँ पर मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले हैं क्वाइंस, जिससे हमको लगता है कि हाँ, जो कुषाण का एक्सपेंशन है वो लगभग यहाँ तक भी रहा है। बिहार में भी कुषाण का जो है अपना यहाँ पर वो उस समय आया हुआ था। तो कॉपर क्वाइंस आपको मिलते हैं सारण में, चिरांद में, वहाँ पर कॉपर क्वाइंस वहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा कॉपर माइंस मिले हैं धनबाद में कॉपर माइंस रहा है। उसके अलावा टेराकोटा ह्यूमन हेड। देखिए, कुषाण का जो अपना एक पहनावा था वो काफ़ी अलग था, बिल्कुल। तो उसी तरह के पहनावे वाली जो एक टेराकोटा की जो मूर्ति है थी, वो वहाँ से मिलता है। टेराकोटा यानी कि जो आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों में दिवाली के टाइम पर छोटे छोटे जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं ना, मिट्टी का सिपाही बनता है, मिट्टी का कुछ अलग अलग तरह के खिलौने, तो वही टेराकोटा होता है, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। उसी तरह के ह्यूमन हेड जो थे वो मिलते हैं, जो कि बिल्कुल
कुषाण का जो पहनावा होता था उससे बिल्कुल उसी की तरह थे। तो वहां से यह अनुमान लगाया कि हाँ, कुषाण का जो प्रेजेंस था वो इस एरिया में भी था। तो कुषाण पीरियड्स के जो हमको रेमिनेंट्स मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है आपका चिराग, यानी कि चिराग जो है कुषाण पीरियड से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। तो गुप्ता पीरियड के टाइम में काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सील्स के ऊपर। सील्स जो है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक इस तरीके से बड़ा या फिर अलग अलग शेप में भी चीज़ें होती थी जो सबको दिया जाता था पहचान के लिए। पहचान के लिए या फिर आपको किसी तरह का मैसेज किसी को कन्वे करना है, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो सील बियरिंग इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वैशाली से। उसके अलावा कार्व स्कल्पचर्स मिले हैं रजौरा, नालंदा, इन सारे जगहों से। स्टको पैनल्स, आपको स्टको पैनल्स पहले समझते हैं कि स्टको पैनल्स क्या होता है। देखिए, जैसे आज के डेट में जब भी घर वगैरह बनता है तो घर के जो सामने होती है उसके ऊपर चित्र उकेरा जाता है, अलग अलग डिजाइन्स बनाई जाती हैं। जैसे कोई कमल का डिजाइन होता है या फिर स्वास्तिक का साइन होता है बिल्कुल सामने से, जो कि दीवार में रहती है, लेकिन वो दीवार से थोड़ा सा क्या होता है, बाहर निकला हुआ होता है। उसी को स्टोको पैनल्स बोलते हैं। या फिर आप जो खिड़की होती है, तो खिड़की के जो खिड़की से ऊपर जो एक छज्जा निकाला जाता है और उसके नीचे अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग कर दिया जाता है, तो उसी को स्टको पैनल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टको पैनल्स बनाया गया था इसी पीरियड का, गुप्ता पीरियड का। वो है विष्णु टेम्पल, जो गया के में जो विष्णु टेम्पल है वहां पर। और इसी स्टको पैनल्स को यूज करके वहां पर पूरा का पूरा जो वाल्मीकि रामायण है उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको वहां पर दिखलाया गया है इन स्टको पैनल्स को यूज करके। तो ये जो विष्णु टेम्पल है वो आपका गया में है, और वहां पर ये चीजें जो है वो वहां पर देखने को मिलती है, जो कि गुप्ता पीरियड में है। तो कभी भी आप अगर गया जाए तो आप गया में जाकर के विष्णु टेम्पल जरूर घूमें, और वहां पर जाकर के देखें कि स्टको पैनल्स कहाँ पर है और वो आज के डेट में कैसा दिखता है और उससे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो जब भी गया जाए तो आप एक बार जरूर वहाँ पर जाए, गया जाइए तो आप जरूर वहाँ से जो बराबर हिल्स का जो रॉकेट केव है उसको जाइए। काफ़ी अच्छा वहाँ पर जो है वो एक टूरिस्ट साइट जो है वो डेवलप हो चुका है। उसके अलावा आप, उसके अलावा जो चीज़ें मिली हैं वो है राजा विशाल का गढ़, जो कि वैशाली में है। तो वो भी गुप्ता पीरियड का ही है, राजा विशाल का गढ़, जो कि वैशाली में आपको देखने को मिला है। तो ये कुछ साइट्स हुए गुप्ता पीरियड की। अब बात करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में। पोस्ट गुप्ता पीरियड में तीन तरह के जो है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको अलग अलग जो डायनेस्टीज रही है उस टाइम पर, जैसे कि पाल डायनेस्टी था, तो उनके जो अलग अलग साइट्स है वो भी देखने को मिलते हैं, जहाँ से उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका नालंदा हो गया, कुर्की हर हो गया साउथ मुंगेर में जो कि है। उसके अलावा कुर्की हर है जो कि फेमस है, वहाँ पर मिले जो बौद्धिस्ट गॉड्स और गॉडेस थे उनकी मूर्तियाँ मिली हैं ब्रॉन्ज की, तो ये इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा एंटी चेक है जो कि भागलपुर में पड़ता है, वहाँ पर बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई गई थी विक्रमशिला महावीरा बाई धर्मपाला, यानी कि धर्मपाला के द्वारा जो विक्रमशिला महावीरा एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर वो बनाया गया था। इन सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स।